हरे कृष्णा। आजकल जो है बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है कि नहीं, हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, हम तो साइंस को मानते हैं, अध्यात्म तो सेंटिमेंट है, वगैरह वगैरह। तो आज थोड़ा हम चर्चा का के द्वारा जो है हम प्रयास करेंगे कि अध्यात्म में और विज्ञान में जो है क्या अंतर है और क्या संबंध है, ये जानने का प्रयास करें। तो जैसा हम सब जानते हैं कि जो ज्ञान प्राप्त करने का जो है 3 माध्यम होते हैं। पहला माध्यम होते हैं जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, मतलब हम जो हम देख रहे हैं उसी को मानेंगे, अदरवाइज जो है नहीं मानेंगे। जो मोस्टली क्या है, साइंस इस बात को फॉलो करती है। तो ये बहुत ही लो लेवल का चेतना है कि जिसको हम देखेंगे उसी को मानेंगे। बहुत सारा चीज़ हम नहीं देख पाते हैं, हमारा रेंज बहुत लिमिटेड है। जैसे हमारा आई का क्षमता जो है 20 से 20 हज़ार तक का ही जो है हम वेवलेंथ को दे सकते हैं। हम कान की क्षमता है क्या, हमारा 20 से 20 हज़ार तक ही सुन सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जो हम जिसको सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो एक्चुअली में है। तो हर चीज़ प्रत्यक्ष प्रमाण हो ये कोई जरूरी नहीं। अब जैसे कि हम हवा को देख नहीं सकते, हवा को अनुभव कर सकते हैं। स्वाद को हम देख नहीं सकते, स्वाद को हम अनुभव करते हैं, है ना। तो बहुत सारे स्पर्श को क्या हम अनुभव करते देख नहीं सकते, तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ों क्या है हम जो है अनुभव जो है हम करते हैं, हम डायरेक्टली देख नहीं पाते। प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसको साइंस मान। दूसरा बोलते हैं अनुमान प्रमाण। एक अनुमान लगा लिया कि नहीं, हाँ, जैसे कि हम, जैसे डार्विन ने मान लिया कि हम सब क्या, हमारे पूर्वज बंदर थे, है ना। तो ये मान के हम हमारे क्या है, हमारे पूर्वज बंदर थे। लेकिन हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं, हमारे पिताजी कौन है, भगवान कृष्ण है। हमारे पूर्वज कौन है, भगवान है। लेकिन साइंस के अनुसार से डार्विन क्या बोले, हमारे पूर्वज, हमारे क्या है, असली सोर्स हमारे माता पिता कौन, बंदर है। तो ये हमारा क्या अनुमान प्रमाण माना। तो अनुमान प्रमाण जो है ये भी ठीक नहीं है। तीसरा होता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण होता है कि जो क्या है, एक नॉलेज जो है एक परंपरा से आ रही है, एक सिस्टम से आ रही है, एक जो है जो ऐसे व्यक्ति ने नॉलेज दिया है जो सेल्फ रियलाइज सोल है, या फिर डायरेक्ट भगवान ने नॉलेज दिया है, वो नॉलेज से जो आती है वो शब्द प्रमाण बोलते हैं। तो इन तीनों प्रमाण ने बोला था कि शब्द प्रमाण सबसे जो है स्ट्रांग होता है। तो इस प्रकार से जो है जो साइंस होती है, जो साइंस क्या है, ये साइंस जो है असेंडिंग नॉलेज है कि हम एक चीज़ डिस्कवर किए, इससे और अच्छा चीज़ डिस्कवर किए, फिर अच्छा डिस्कवर किए, पुराना को छोड़ दिए, जिसके बोलते हैं असेंडिंग नॉलेज बोलते हैं। बट अध्यात्म क्या है, ये डिसेंडिंग प्रोसेस है। ये अध्यात्म का ज्ञान डायरेक्ट भगवान से आई है, भगवद गीता ज्ञान डायरेक्ट भगवान से आए हैं, वेद साहब डायरेक्ट भगवान से आए हैं, और धीरे धीरे गुरु परंपरा से हमारे पास वो पहुँच रहे हैं, हम उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो ये डिसेंडिंग ज्ञान है। तो चूँकि ज्ञान डायरेक्टली भगवान से आई है, इसलिए क्या इसमें कोई भी जो है कोई भी दोष नहीं। तो जो नॉर्मली जो हम साइंस का जो ज्ञान होता है उसमें बोल लेते हैं 4 प्रकार, हम सब में 4 प्रकार का दोष है। कोई भी आदमी इस दोष से जो है अपने आप को अलग नहीं कर सकता। पहला दोष क्या है कि हम सब वी ऑल कैन डू मिस्टेक। हम सब, कोई भी कितना बड़ा आदमी ज्ञानी क्यों ना हो, बोले कि मैं मिस्टेक नहीं करूँगा, नॉट पॉसिबल। एवरीबडी इज बाउंड टू डू मिस्टेक, है ना, वो तो मिस्टेक करेगा, नंबर 1। दूसरा चीज़ क्या है, हम सब में क्या होता है, हमारी जो सेंसेज है, हमारे चाहे आईज हो, कान हो, नोज हो, जीभ हो, स्किन टच हो, ये हमारा क्या है, इसका क्या है, सेंसेस हमारा क्या है, ये पूर्ण नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। इसकी एक क्या है, लिमिटेड कैपेसिटी। तो इस लिमिटेड कैपेसिटी, हम इस लिमिटेड रेंज को देखते हैं, लिमिटेड रेंज को सुनते हैं। तो लिमिटेड कैपेसिटी के साथ हमारा जो हमारा जो डिस्कवरी होगी वो भी क्या होगा, वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, वो क्या होगा, वो लिमिटेड होगा। तीसरा क्या है, हम सब में क्या है, चीटिंग प्रोपेंसिटी है। हम सब क्या है, हम अपने थोड़ा सा स्वार्थ के लिए क्या, हम दूसरे को जो है बेवकूफ़ बना देते हैं, दूसरे को जो है झूठ बोल देते हैं, धोखा देते हैं। हम सब में क्या है, चीटिंग प्रोपेंसिटी है। और चौथा क्या है, हम वी ऑल कैन डू अंडर डिल्यूजन। हम सब डिल्यूजन जो है ना, वो क्या हम क्या दिग्भ्रमित हो सकते हैं। जैसे हम कई बार रात में रस्सी को देखते सांप समझ लेते हैं, है ना। रेलवे का 2 ट्रैक है, एक्चुअली पैरेलल जा रहा होता है, लेकिन हम देखो लगता है कि वो जाके जो है मिल रहा है। इस प्रकार से क्या है, ये 4 डिफेक्ट जो है, हम सब जो है जितने भी हम मानव शरीर मिलधारी हैं, सबके पास 4 डिफेक्ट होता है। इसलिए इस 4 डिफेक्ट के साथ जो भी हम रिसर्च करेंगे तो क्या होगा, दैट विल बी नॉट एब्सोल्यूट, दैट विल बी ऑल्सो डिफेक्टिव। इसलिए हमारा रिसर्च इसलिए होता है, एक रिसर्च पे नोबेल प्राइज मिलती है, अगला रिसर्च कुछ अच्छा होता है तो पुराना वाला को छोड़ के तो उस रिजल्ट को डिस्कार्ड कर जाती है, फिर जो है नेक्स्ट रिसर्च के लिए उनको नोबेल प्राइज दी जाती है। तो ये सिलसिला चलती रहती है। तो जो है हमारा जो साइंस का नॉलेज क्या है, ये 4 दोषों से परिपूर्ण रहता है, इसलिए वो एब्सोल्यूट नहीं है। तीसरा क्या है कि हमारा जो है स्पिरिचुअल साइंस जो है, स्पिरिचुअलिटी जो है, ये क्या है, हमारे इनर जो है, इनर हार्मोनी को, इनर बैलेंस के बारे में, इनर जो है इक्विलिब्रियम के बारे में बात करती है। लेकिन जो मटेरियल साइंस है, जो साइंस जिसको हम पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, सब पढ़ते हैं, ये सब क्या है, ये बाहर का वातावरण के बारे में बताती है, मैटर के बारे में बताती है। लेकिन स्पिरिचुअल साइंस क्या है, वो स्पिरिट के बारे में बात करती है, सोल के बारे में बात करती है।
और बाहर का साइंस क्या है, मैटर के बारे में बात करती है। तो हम बाहर के बैलेंस के लिए बात करते हैं, बाहर के शांति के लिए करते हैं, और हम सब के अंदर क्या है, महाभारत का युद्ध चल रहा है। तो हम सब हमारा मन की शांति कैसे होगी, रात को नींद अच्छी कैसे आएगी, हमारी चेतना कैसे अच्छी रहेगी, ईर्ष्या, द्वेष, प्राइड, एंगर, इससे लस्ट, सबसे हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को अशांति से कैसे बचा सकते हैं, कैसे अपने आप को खुश रख सकते हैं, आनंद में रख सकते हैं। ये चीज़ हमें कहाँ से प्राप्त होगी, ये भौतिक चीज़ से प्राप्त नहीं हो सकती है ना। भौतिक सफलता, पैसा, पावर से इसी प्राप्त नहीं हो सकती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके पास बहुत पैसा, पावर है, रात को नींद नहीं आ रही है, वो स्लीपिंग पिल्स के सहारे नींद ले रहे हैं। तो जो अध्यात्म है, अध्यात्म क्या है, हमारे जो इनर इकोलॉजी को ठीक करती है, इनर जो सिस्टम उसके इक्विलिब्रियम में स्थापित करती है। लेकिन जो मटेरियल साइंस है वो बाहर के बारे में बताती है, बाहर के बारे में चर्चा करती है, बाहर के साइंस कर बताती है। इसीलिए जो है ये जो है स्पिरिचुअलिटी जो है ये हमारा इनर नॉलेज देती है ना, आत्मा का ज्ञान है ना। हमें बताते हैं कि हम सब शरीर नहीं, हम सब आत्मा है। इस प्रकार से जो है साइंस क्या है, असेंडिंग नॉलेज है। साइंस क्या है, 4 डिफेक्ट से प्रभावित होता है, इसलिए क्या है उस साइंस की नॉलेज की एब्सोल्यूट नहीं है, हमेशा चेंज होती रहती है। अध्यात्म क्या है, इस चारों दो से जो है आध्यात्मिक नॉलेज होता है वो फिक्स है। भगवदगीता के जैसे 700 श्लोक थे, 700 श्लोक ही चल रहे हैं, उसमें का कोई न्यू एडिशन नहीं है, नॉट देयर, वो अपने आप ही सफिशेंट है। वो 700 जो श्लोक है वो हर समय जो है उतना ही एप्लीकेबल है, चूँकि मैनुअल ऑफ लाइफ। और ये जो है जो साइंस जो है, साइंस हमारा क्या है, आउटर बैलेंस के बारे में, आउटर इन्वायरमेंट के बारे में बात करती है। जो स्पिरिचुअल साइंस है, स्पिरिचुअलिटी जो है हमें इनर हमारे इकोलॉजी के बारे में बात करती है, इनर बैलेंस के बारे में बात करती है ना। हाउ टू माइंड कंट्रोल कैसे करना, हाउ टू कंट्रोल द एंगर, कैसे लोग का संग करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है अध्यात्म भी जो है आवश्यक है, और साइंस भी जो है, जो भौतिक साइंस है वो भी आवश्यकता है। भौतिक साइंस हमें सुविधा देती है, शरीर की सुविधा की बात करती है, लेकिन आध्यात्मिक साइंस क्या है, आत्मा का जो है कैसे सुकून मिलेगा, आत्मा की सदगति कैसे होगी, आत्मा की फर्दर जर्नी कैसे होगी। जैसे क्या है मटेरियल साइंस के, भौतिक साइंस के अनुसार से क्या है, जैसे हमारा शरीर खत्म हो जाता है, हर चीज़ खत्म हो गई, लेकिन नहीं, आध्यात्मिक साइंस में हम जब जाते हैं, अब जब हम जैसे गरुड़ पुराण पढ़ते हैं तो, या फिर भागवतम पुराण हम देखते हैं कि आत्मा की अलग अलग जर्नी, इवन शरीर छोड़ने के बाद भी क्या है, आत्मा जो है, आत्मा की जर्नी कंटिन्यू रहती है। आत्मा की आत्मा के बारे में बोला क्या है कि आत्मा जो है कभी जो नैनम सिंधंते सस्तानी नैनम दहती पाप का नय चनम प्रद्यंता पो न स्वसती मारुतन। आत्मा को न तो जलाया सकता है, न काटा जा सकता है, न भिगाया सकता है, न मारा जा सकता। आत्मा क्या है, न कभी जन्म लेता न तो मरता है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणे न हन्नते हन्न माने शरीरे। तो क्या है, शरीर के जो है हानि, शरीर को हत्या कर देने से जो आत्मा की हत्या नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो है स्पिरिचुअलिटी भी जरूरी है और मॉडर्न साइंस भी जरूरी है, क्योंकि क्या है दोनों का अलग अलग फील्ड है, अलग अलग डोमेन है। तो जो कंप्लीट हेल्थ का मतलब होता है, कंप्लीट हेल्थी स्टेट का मतलब होता है, तो हेल्थ इज अ कंडीशन ऑफ क्या है, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेयरली अ एब्सेंस ऑफ डिजीज। सिर्फ डिजीज नहीं होना जो है ये हमें हेल्दी स्टेटस को नहीं शो करता है। तो हमें क्या करना है, फिजिकल हेल्थ भी होना चाहिए, सोशल हेल्थ भी होना चाहिए, है ना, उसके बाद मेंटल हेल्थ भी ठीक होना चाहिए और स्पिरिचुअल हेल्थ भी ठीक होना चाहिए। तो हम सबका स्थिति क्या है कि हमारा बाकी हेल्थ का तो हम ध्यान रखते हैं, बाकी हेल्थ के लिए हम जिम जाते हैं, लेकिन क्या है स्पिरिचुअल हेल्थ हमारा सबसे इग्नोर्ड पार्ट है, और उसको क्या है हम सबसे लास्ट में प्रायोरिटी में रखते हैं। हमें पता नहीं कि क्या है स्पिरिचुअलिटी हमारी कितनी आवश्यकता है। जो क्या है माइंड का कंट्रोल, है ना, हैप्पीनेस, इनर हैप्पीनेस, ये सब क्या है हमें जो है ना मटेरियल साइंस नहीं दे सकता है। देखिए साइंस का तो, मटेरियल साइंस की स्थिति देखिए कि जो आदमी धीरे धीरे लोग पहले मरते थे, प्रभुपाद जी हमारे बोला करते थे क्या है कि अब ऐसा डिस्कवरी करा है उन्होंने, एटम बम बना दिया है कि एक बम फटेगा सबके सब जो है खत्म हो जाएंगे, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में खत्म हो जाएंगे। तो ये साइंस का देन है। तो इस प्रकार से क्या है साइंस ने जो है हमें सुविधा के साथ साथ के बहुत सारे ऐसी चीज़ दिया है जो मानव सभ्यता के लिए क्या है वो विनाशकारी है। आप देखिए हम सब कहते हैं बहुत हम तक तरक्की करा है, बहुत तरक्की किया है, लेकिन देखिए स्थिति हमारी ऐसी है, खाने के लिए शुद्ध खाना नहीं मिल रहा है, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं मिल रहा है, पीने के लिए ज़्यादातर पब्लिक को शुद्ध पानी नहीं मिल रही है। एक बहन, एक माँ बाप 4 बच्चे को पालते हैं, 4 बच्चे से एक माँ बाप नहीं पल रहे हैं, है ना। अभी देखिए ज़्यादातर क्या खुल रहे हैं, अनाथालय खुल रहे हैं, है ना, और क्या है ज़्यादातर क्या है वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। आजकल जो है बिल्डर लोग का नया प्रोजेक्ट आ रहा है कि लोग क्या है
अगले अपनी यंग अवस्था, अपने जो ठीक ठाक फाइनेंशियल कंडीशन वाली स्थिति में क्या कर रहा है, अपने सुंदर सा जाके एक जो अच्छी फैसिलिटी वाले वृद्धाश्रम में जाकर अपना रूम जो है फ्लैट बुक कर रहे हैं, है ना। देखिए लोग क्या है, बहुत संख्या में लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, बहुत संख्या में लोग क्या ड्रग्स ले रहे हैं, बहुत संख्या में लोग सुसाइड कर रहे हैं, बहुत संख्या में लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, बहुत संख्या में लोग क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्या है जो है आजकल जो ऐसे वीडियोज़ देख रहे हैं जो वीडियोज़ नहीं देखने चाहिए। और ये क्या साइंस का ये आलम है और सरकार की ये सिचुएशन है कि कोई भी कुछ भी चीज़ जो है आजकल जो गूगल पे खोल के और यूट्यूब पे खोल के देख सकता है। तो ये हमारा साइंस का प्रोग्रेस है। तो यदि हमें ये हमारे रात को लोगों को नींद नहीं आ रही है, लोग रिश्ते में जो है ना, वाइफ का हस्बैंड से रिश्ता अच्छा नहीं है, माँ बाप का बच्चों से रिश्ता अच्छा नहीं है ना, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करना चाह रहा है। तो ये जो है ना, रिश्ते अच्छे हैं ना, आदमी को रात को नींद अच्छी आ रही है ना, खाने का शुद्ध चीज़ मिले, तो ये सब जो है एक्चुअली में वाकई में प्रोग्रेस नहीं है ना। आप देखिए कोई भी चीज़ खाने के, कोई खाने में स्वाद नहीं आजकल है, हर चीज़ का ऐसा चीज़ हुआ है, ऐसे मिलावट हुई है, ऐसे खाद का और इतना सारा जो उसमें चीज़ें मिलाई जा रही है, न दूध में स्वाद है, न दही में स्वाद है, न सब्जी में स्वाद है ना। तो इस प्रकार से जो है हम सबका स्थिति बना हुआ है। तो इसलिए ये मानव सभ्यता को बचाने के लिए क्या है, ये जो शरीर का जो है ज्ञान की भी आवश्यकता है, मटेरियल नॉलेज की भी ज़रूरत है, और आत्मा के ज्ञान की भी आवश्यकता है। तो हम सबको दोनों ज्ञान के लिए प्रयास करना चाहिए। तो हमारा क्या आत्मा का ज्ञान जो स्पिरिचुअल ज्ञान है, इसको बहुत क्या है आजकल क्या हम लोग बच्चे को भी नहीं पढ़ाते, जो खुद नहीं पढ़ते बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे। और जो रही कहीं जो कसर थी वो मोबाइल आकर के, टीवी आकर के, आजकल जो है वेब सीरीज सब आकर के क्या है सब चीज़ को ख़त्म कर दिया है। आजकल क्या है किसी के पास समय नहीं है। पहले जो है इतने सारे मशीन डिस्कवर करने का मकसद रही था कि ज़्यादा मशीन बनाएंगे तो हमारे पास क्या मशीन हमको हेल्प करेगा और हमारे पास ज़्यादा समय मिलेगा, हम ज़्यादा समय में भगवान की भक्ति करेंगे, अपने लिए निकालेंगे। लेकिन अभी ऐसा आलम है कि लोग, कई लोगों को सुनते मैं देखता हूँ क्या है कि बोलते हैं कि मेरे पास मरने का भी समय नहीं। तो इसलिए क्या है ये स्थिति जो है, जो पूरा समाज में इस तरह का जो है कन्फ्यूजन का स्टेटस है, हैरान परेशान की जो अवस्था बनी हुई है। करोड़ों रुपया बैंक अकाउंट में है, नींद नहीं आ रही है ना। करोड़ों रुपया जो है बैंक अकाउंट में है, फादर को घर में नहीं रख रहे हैं, मगर फादर घर से निकाल कर रखे हुए हैं, है ना। एक ही शहर में रह रहे हैं, पिताजी अलग रह रहे हैं, बच्चे अलग रह रहे हैं, है ना। तो ये सब सिस्टम जो चल रहा है इसलिए चल रहा है चूँकि हम अपने बच्चे को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे रहे हैं, खुद भी आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं। तो यदि हम आध्यात्मिक ज्ञान को लेंगे तो हम समझेंगे कर्म की प्रिंसिपल क्या होती है, जैसा करेंगे वैसे हमें मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। तो कर्म के प्रिंसिपल्स को जब समझेंगे तो हमें डर लगेगा कि नहीं क्या सही है क्या गलत है। आजकल क्या है, जिसके पास जितना पैसा है, ज़्यादातर उसमें अच्छे लोग भी हैं, बट ज़्यादातर लोग क्या हो पाप कार्य में ज़्यादा लिप्त है। तो इसलिए क्या है हम सबको समझना चाहिए, हम अपने परिवार वाले को, खुद को क्या है जो आध्यात्मिक ज्ञान भी लेना चाहिए और भौतिक ज्ञान भी लेना चाहिए। दोनों का अपना अपना रोल है और दोनों का सामंजस्य जरूरी है। सिर्फ हम भौतिक ज्ञान ही लेते रहेंगे तो हमारा क्या है आत्मा की जो ज्ञान को जो हमारा जो है आत्मा की सदगति नहीं हो पाएगी। हमें जो दुर्लभ मानव जीवन मिला है, हमें जो इस मानव जीवन का इस्तेमाल करके हमें भगवान के धाम को जाना है। हम सब एक जर्नी पे है, इस जर्नी को समाप्त करना है इसी जीवन में भगवान के धाम को प्राप्त करना है। ये गोल हम सबको बनाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, हम लोग किसी को पता ही नहीं कि भगवान का धाम भी होता है, हम स्वर्ग नरक तक सोचते रहते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र में पूरा कई डिटेल में बताया गया है कि हमारा जो है असली घर क्या, भगवान का धाम वैकुंठ है, गोलोक हमारा घर है। और ये मानव शरीर ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम भगवान के धाम को जा सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े जो है सो कॉल DM है, MCH है, स्कॉलर है, PhD है ना, डॉक्टर है, IAS है, नेता है, प्रोफेसर है, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं। ये क्या है बहुत बड़ा जो है मानव समाज के लिए बहुत बड़ा कर्ज है। और जब हम खुद इस ज्ञान को नहीं लेंगे तो अपने बच्चे को भी क्या कर रहे हैं, नास्तिक बना रहे हैं। और रही सही का सही मोबाइल ने सबको गुलाम बना रखा है। नाना पाटेकर के फिल्म में इसने बताया था कि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। इसी तरह एक मोबाइल ने जो है हम सबको क्या कर लिया, सबको गुलाम बना दिया। हम सब मोबाइल के जो है टेक्नोलॉजी के गुलाम हो गए। हमें आइडियल टेक्नोलॉजी को अपना गुलाम बनाने के लिए उसका डिस्कवर करा था कि टेक्नोलॉजी हमारे अनुसार से काम करेगा। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी होगी कि हमारी टेक्नोलॉजी हमको गुलाम बना रखा है। एक रोबोट ने जो है, एक AI ने सबको बेरोजगार बना दिया। इसलिए हम सबको समझना होगा कि हमें क्या करना है, आध्यात्मिक ज्ञान को भी लेना है, खुद भी लेना है, दूसरे को भी देना है। जब तक आध्यात्मिक ज्ञान का समावेश नहीं होगा, जब तक शास्त्रों का अध्ययन नहीं होगा, हम अपने जीवन को शास्त्र के अनुसार से नहीं जिएंगे, तो निश्चित तौर पे क्या हमें शांति और सुखी की प्राप्ति नहीं हो सकता है। और चूंकि भगवान भगवद गीता बताते हैं कि अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत से सुख से प्राप्त हो सकता है, वो दुखी रहेगा, हमेशा दुखी रहेगा। इसलिए आप सब अनुरोध है, भगवद गीता को पढ़िए, भगवत पुराण को पढ़िए, भगवान का नाम लीजिए। आध्यात्मिक चीज बैलेंस भी, बैंक बैलेंस ठीक रखिए, और भौतिक बैलेंस में बैंक बैलेंस भी ठीक रखिए। दोनों बैलेंस ठीक रखिए। ये नहीं कि हमारा भौतिक बैलेंस जो है करोड़पति है और आध्यात्मिक हमारा जीरो है, तो ऐसे नहीं चलेगा। अगला जीवन में फिर से हम क्या हो जाएंगे, जीरो हमारा बैलेंस रहेगा, क्योंकि ये भौतिक संसार की जो चीज़ है हमारे साथ नहीं जाएगी।
आध्यात्मिक संचार की चीज़ें, आध्यात्मिक ज्ञान की चीज़ें, आध्यात्मिक अनुशीलन की चीज़ें जो है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो इसलिए आप सबसे अनुरोध है, आप सब बहुत ही खुद विद्वान है, समझदार है। मैं जस्ट प्रयास कर रहा हूँ आप सबको मोटिवेट करूँ। आप सब भगवद गीता को पढ़िए, भगवान की भक्ति करिए, भगवान की भक्ति से अपने आप को जोड़िए। फालतू के तर्क कुतर्क में मत पड़िए, ये सब बिना मतलब की बातें हैं। बिना किसी चीज़ को समझे किसी पे कमेंट मत करिए। जब तक आप शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, शास्त्र का एक श्लोक उठा करके क्रिटिसाइज कर रहे हैं आजकल, यही देख रहे हैं। कोई बड़ा फेमस यूट्यूबर हो गया, उसको लगता है बहुत सबसे समझदार हो गया हूँ, वो शास्त्र का एक लाइन उठा करके बोलता है अरे शास्त्र में तो ऐसा लिखा हुआ है। नहीं, शास्त्र को सही ढंग से समझना होगा, सही गाइडेंस में समझना पड़ेगा। जैसे कोई क्या है, मेडिकल के डॉक्टर बनने के लिए क्या हमें क्या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, जाकर वहाँ के टीचर सीखना पड़ेगा। यूट्यूब पे भी ऑपरेशन का वीडियो मिल रहा है, लेकिन क्या यूट्यूब पे बैठ के हम जो है ना ये ऑपरेशन सीख करके अब डॉक्टरी नहीं कर सकते। इन द सेम है, शास्त्र के बारे में बोलने के लिए शास्त्र को समझना पड़ेगा, सही जो है ना गाइडेंस में समझना पड़ेगा। अदर अपने मन से कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जो हम कुछ भी बोले जा रहे हैं, ये जो है ये अच्छा पहचान हम सबका नहीं। तो हरे कृष्णा, आप सब साइंस भी पढ़िए, स्पिरिचुअल साइंस भी पढ़िए, सदा खुश रहिए, हरे कृष्णा बोलते रहिए। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।